हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि पता है आपको कि हम एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं अपनी मैथ्स के लिए, हमारे आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम और बाकी जेकेएसएसबी के जितने भी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हम अपने दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, अपना परसेंटेज, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। हमने लास्ट क्लास में 9th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट शुरू करा था, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स देखे थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। सो आज हमारी क्लास नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट की, और आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट हम खत्म कर देंगे। जितने भी बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास का वो क्या कहता है, द डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट एट 13% एंड 12% फॉर अ सम फॉर अ 1 ईयर इज इतना। हमें डिफरेंस एक्चुअली में दे रखा हुआ है। जब हमारा रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट का 13% है और 12% है। वही कल की क्लास में जो चीज़ आपको समझाई थी कि मतलब जहाँ से भी घूम फिर के आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट में है ही दो फार्मूले हैं। ठीक है ही दो फार्मूले हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यही यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, रेट हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही रहने देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है यहाँ पे 13%। 13% है ना, हाँ 13। इंटू टाइम कितना है 1 साल के लिए अपॉन 100। माइनस करेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 12% अपॉन 100 इंटू 1। क्या दे रखा है हमें डिफरेंस 110। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करा, जो जो रेट दे रखा था वो डाल दिया, और उन्होंने डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस हमने लिख लिया और सेम वैल्यू हमने लिख ली। अब यहीं से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 को हम बाहर ले लेते हैं, प्रिंसिपल अपॉन 100 को हम कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारा क्या बचा 13 माइनस 12। ठीक है, इंटू वन साथ में रहेगा, इक्वल्स टू 110। तो ये कितना आ गया हमारा पी अपॉन 100 इंटू, जब माइनस करेंगे तो 1 का, ये आ गया 1 अपॉन 110। सो हमें फाइनली क्या निकालना था, सम निकालना था, सम मतलब प्रिंसिपल। सो 110 इंटू 100। तो आपको पता ही होगा कि जब लास्ट में जीरोस होते हैं तो वो एज इट इज ऐड हो जाते हैं, नंबर सिस्टम की ट्रिक है। सो फाइनली जो हमारा आंसर है वो आया हमारा 11,000 प्रिंसिपल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा सी पार्ट 11,000। तो देखा आपने कितने इजीली हमने मतलब बेसिक से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सिंपली क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा, लैंग्वेज को समझा, लैंग्वेज क्या आ रही थी, डिफरेंस दे रखा था 12% के हिसाब से, 13% के हिसाब से किसी सम पे एट पर एनम, एक 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू 13% का मतलब 13/100 इंटू 1 ईयर के लिए 1, माइनस करा 12% के हिसाब से, p/100 कॉमन ले लिया, माइनस करा 13 में से 12 को, एक आया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करी जब हमने, तो हमारा फाइनली जो रिजल्टेंट था वो आया हमारा 11,000। तो 11,000 जो था हमारा इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आप देख रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ना बस मोल्ड किया होता है, एट द एंड उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज होता है ना, जो एक मैं कह सकता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है हर जगह। तो आपको सिर्फ बेसिक से अपने चलना है, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इतना करना है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट करना आ जाए, बस उसके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये तो मतलब क्लास 7th 8th की चीजें हैं, कॉमन लेना ये सब करना, ये तो आपको आते ही होंगे। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएट भी हो अगर आप, तो ये चीज़ें तो आपको आती होंगी। तो कहाँ से फिर मैथ्स मुश्किल है, मतलब कुछ कमेंट्स देखे मैंने कि हाँ मैथ्स मुश्किल होता है, नहीं आता। जब तक आप देखो, जब तक आप बेसिक से चीज़ें नहीं ना करोगे आपको चीज़ मुश्किल लगेगी। जब तक आपका बेस वीक है ना, तब तक आप कुछ भी कर लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितने भी ट्रिक्स सीख लो, आप नहीं कर पाते, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं आके। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक क्लियर करवाया है, इसमें लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सामने-सामने आपके क्वेश्चन सॉल्व करा, सब कुछ सिंपल था। ठीक है? तो कहाँ से इसमें कुछ अलग चीज़ आ गई? ठीक है? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इन चीज़ों पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द मनी विच इंक्रीज 1/10 ऑफ इटसेल्फ एवरी ईयर एंड द अमाउंट टू ₹450 इन 5 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि कोई सम है वो इंक्रीज हो जाता है 1/10 अपने आप के, ठीक है, कितने में इंक्रीज हो जाता है अपने आप के, वो हो जाता है अपने आपके 1/10 हर साल में। तो अमाउंट जो है वो 450 हो जाता है इन 5 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें फाइंड करना क्या है इसमें, फाइंड हमें करना है, फाइंड द मनी, मनी करना हमें इसमें, फाइंड तो मतलब प्रिंसिपल करना है। इस क्वेश्चन में भी फिर से हमारे दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला हमारा अमाउंट जो होता है हमारा, अमाउंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में, ठीक है, अमाउंट होता है हमारा। और हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है हमारा, इसमें हमें दे रखा हुआ है कि अमाउंट, हाँ अमाउंट यूज होगा हमारा। उसके बाद अब दूसरी चीज हमारी यूज होगी इस क्वेश्चन में, वो होगी हमारी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। तो हर क्वेश्चन में यही यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अब अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। पी कॉमन ले लेते हैं, ए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, पी इंटू 100 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है, यहां तक पहुंच गए क्वेश्चन में। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को यहाँ इस तरफ ले आते हैं और ये बाकी सारी वैल्यूज इस तरफ चली जाएगी, तो ये आ जाएगा ए इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस आर टी, ठीक है, 100 प्लस आर टी आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट हमें दे रखा था इसने 450, टाइम इसने दे रखा था हमें 5, और इंटरेस्ट इसने दे रखा था कि 1/10 हो रहा है अपने का। 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है 10% होना। सो अब ये सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। अमाउंट कितना था हमारा 450, 450 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी क्या आ जाएगा हमारा 5 10 जा 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ कैंसिल, वन, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 450 इंटू 100 अपॉन 150 आ गया, ये आ जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 3 से, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 300। तो फाइनली जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा हमारा 300, विच इज अवर बी पार्ट, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट करी एज यूजुअल, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। अमाउंट दे रखा था क्वेश्चन में, पहली लाइन मैंने पिक करी अमाउंट। मुझे पता है कि मेरे को दो ही फॉर्मूले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, मैं थोड़ा सा नालायक बच्चा हूँ। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैंने वही लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अमाउंट में वैल्यू पुट कर दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन को कैसे आगे लेके जाऊं। मुझे पता था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। हमने कहा चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर टी अपॉन 100 आ गया, सॉल्व करा, एलसीएम ले लिया, इंटू आर टी अपॉन 100 आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें निकालना तो सम ऑफ मनी है, तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल होता है। चलो प्रिंसिपल को यही रहने दिया, 100 इंटू अमाउंट यहाँ कर लिया, अपॉन में ये कर लिया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना लिया हमने अलग से यहाँ पे, ठीक है। अब देखा कि अब यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे पास तो वैल्यूज ही नहीं है। वैल्यूज देखने पे पता चला क्वेश्चन में कि अमाउंट तो 450 दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम दे रखा है 5 साल, और
हमें क्या दे रखा हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है 1/10 से। 1/10 का मतलब होता है 10%। तो चलो हमें सारी वैल्यूज क्वेश्चन की मिल गई, डाली हमने वैल्यूज को फॉर्मूले में जो हमने निकाला था खुद से। जब सॉल्व करा तो हमारा फाइनली जो आंसर था वो आया हमारा 300। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से वही चीज, बेसिक से हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमें, अ सम ऑफ 1600 रुपए इज लेंट, अ सम ऑफ 1600 इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, विल बिकम डबल इन, मतलब वो सिंपली पूछा कि दो गुना कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट को हमें दो गुना करना है। पहली चीज हमने ये देखी, अमाउंट इज इक्वल्स टू 2p हो जाएगा, इसमें दो गुना करना है हमें प्रिंसिपल को। ठीक है, बट एक्चुअली में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में मुझे एक ही फॉर्मूला आता है कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, अमाउंट दे रखा है इसने, क्या दे रखा है इसने, 2p। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, ये हैंग हो गया। हाँ, ये आ जाएगा हमारा 2p। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट इज इक्वल्स टू 2p। जब पुट करूंगा अमाउंट को 2p में, इज इक्वल्स टू p प्लस एस आई। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मेरा एस आई, जब आ जाएगा हमारा p आ जाएगा इक्वल, एस आई इक्वल्स टू p आ जाएगा। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हमारी एस आई की वैल्यू के इक्वल आ गई। सेकंड चीज मुझे पूरे सिंपल इंटरेस्ट में यही आती है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, तो जब पुट करूंगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और एस आई की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी वो होती है पी के, इसको इसको कैंसिल आउट करती है। रेट क्या है मेरा, 12.5%। ठीक है, टाइम निकालना है ना मेरे को, कितने टाइम में डबल हो जाएगी, तो टाइम इंटू रेट क्या है मेरा, 12.5%, अपॉन में 100 तो चल ही रहा है। ठीक है, जब इसको मैं यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 12.5%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। जब ये सिंपली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा पास 1/12.5। ठीक है, सो 1/12.5 क्या होता है, सो सॉरी गाइस, एक्चुअली पता क्या हुआ था, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और रिकॉर्डिंग जो थी वो अपने आप रुक चुकी थी। सो जो लास्ट मैंने भी चेक करा, रिकॉर्डिंग यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। सो फाइनली इस क्वेश्चन में यहाँ के बाद मैंने क्या करा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि हमने परसेंटेज चैप्टर में देखा था कि हमारा 1/8 जो होता है वो 12.5 का इक्वल होता है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो हमारा 1/12.5 जो है हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में भी ये दे रखा है हमें कि टाइम जो है वो हमारा 1/12.5 है। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, टाइम जो हमारा 8 आएगा, तो 8 ईयर विल बी अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने क्या करा था, सिंपली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा कि प्रिंसिपल ट्वाइस हो रहा है, हमारा डबल हो रहा है। ठीक है, तो सम डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करा, सिंपली फॉर्मूले में डाली चीजें। एक्चुअली मेरे को अभी है कोल्ड, सो जब भी मेरे को खांसी आती है तो मेरे को पॉज करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ कि मैंने पॉज करा जैसे ही, तो उसके बाद मुझे रिज्यूम करना भूल गया और स्क्रीन जो थी वो फ्रीज हो गई थी, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो चलो कोई नहीं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। सो क्या बोलते हैं, हाँ, हमने इस क्वेश्चन में यही देखा कि सिंपली हमें दे रखा था कि ट्वाइस करना है। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आ गया। हमें फॉर्मूला पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम होता है एस आई की जगह पी पुट करा, रेट की वैल्यू हमें पता थी 12.5%। 12.5% जो होती है वो 8 के इक्वल होती है। हमने कैसे कैलकुलेट करा, इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करा। ठीक है, सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 8 ईयर्स। तो गाइज मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी शुरू करवा दिया था वीडियो में, चलो दोबारा से इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1500 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 210, फाइंड द टाइम। हमें टाइम निकालना है। सिंपली हमने क्वेश्चन यूज करा
फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा हमारा यहाँ से, जब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ से, 5 7 ठीक है, 3 कैरी, 7 1 7 10, 105 टी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐसा ही तो दे रखा है उसने कि 210 है, बट जो हमने निकाला वो आया हमारा 105 टी आया हमारा। ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे इसको, 210 इज इक्वल्स टू 105 टी। ठीक है, सो टी को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसका, यह आ जाएगा हमारा 210 अपॉन 105। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा, ये कितना हो रहा है, डबल हो रही है वैल्यू ये, तो 2 ईयर्स आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो सी पार्ट विल बी अवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था और रेट दे रखा था, हमें टाइम नहीं पता था। ठीक है, तो हमने अपना फॉर्मूला यूज करके सिंपली टाइम निकाल लिया अपना, बट क्वेश्चन में तो कुछ और टाइम दे रखा है जो एक्चुअल में टाइम, ओ सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, बट हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 105 टी। हमने कंपेयर कर दी वैल्यूज को, कंपेयर करा तो आंसर हमारा आ गया टी इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि sum was put at a simple interest at a certain rate for 2 years had been put at 3% higher rate। ठीक है, कह रहा है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कुछ रेट पे देते थे, अब उसने रेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसको वो फैच करता है 72 रुपीज ज्यादा। ठीक है, केस 1 ले लेते हैं, इसमें केस से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। केस 1 में कहता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 था। ठीक है, तो इसको हमारा क्या था, टू ईयर्स के लिए दे रखा था, प्रिंसिपल को रहने देते हैं वैसे ही, रेट आर ही रहने देते हैं, दिया था इसके लिए। ठीक है, दूसरे केस में कहता है वो कि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहा, लेकिन रेट जो है वो 3% से बढ़ा दिया हमने। ठीक है, 3% से बढ़ा दिया तो R+3 कर दिया हमने, इंटू टाइम, तो टाइम ही रहा, टाइम सेम ही रहा 2 साल। सो P इंटू R+3 इंटू 2/100, ये बना हमारा सेकंड केस। अब कह रहे हैं कि वो फैच करता है 72 ज्यादा तब फैच करेगा जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को करते हैं। R+3 इंटू 2/100 माइनस करेंगे PR2/100। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 इक्वल में। ठीक है, क्योंकि फैच कर रहा है ज्यादा। सो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, PR+3P इंटू 2, इंटू में आ रहा है हमारा 2, और ये आ रहा है हमारा माइनस PR, मतलब 2PR मान सकते हैं इसको। ठीक है, और 100 का हमने यहाँ पे इसको 100 को उस तरफ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा 7200। समझ रहे हो ये कैलकुलेशन। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2PR+6P माइनस 2PR, 2PR से 2PR कैंसिल हो गया। ठीक है, 6P आ गया अपना 7200। तो P की वैल्यू निकालनी है हमें, 7200/6, तो ये आ गया अपना कितना, ये कितने से जाएगा हमारा, 12 से जाएगा, तो 1200 विल बी अवर प्रिंसिपल सम। ठीक है, सो सी ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का भी। सिंपली क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करा, पहले कह रहा है कि पहले केस में हम रेट सिंपल रख रहे हैं R%, दूसरे केस में रेट बढ़ा दिया उसने, 3 से बढ़ा दिया तो R+3 कर दिया हमने, और कह रहा है कि जब बढ़ा दिया रेट तो उसको 72 ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो 72 का है। फाइन, उसके बाद हमने वैल्यूज जो थी उसको एज इट इज सॉल्व करा, इक्वेशंस को ओपन अप किया, 100 का एलसीएम लेके उसको वहां ट्रांसफर कर दिया, 7200 आ गया। यहाँ से 2PR आया, यहाँ से 2PR आया, कैंसिल आउट हो गया, 6P इक्वल्स टू 7200 आ गया। फाइनली हमें जो आंसर निकालना था P
हमारा वो निकल गया 1200। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, जो केस दे रखा है उसको लिखो एज इट इज, PRT/100 हर जगह यूज करो। क्वेश्चन में अगर अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, बस दैट्स इट। दो फार्मूले में पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका कवर हो जाएगा, जितना आपका जे केसेस भी पूछ सकता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि अ सम हैड पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ फॉर 2 years, he had it put been put at 1% higher rate, it would have been fetch 24 more। वही बात आ गई सिंपली। ठीक है, डिफरेंस जो है वो 1% का है। डिफरेंस जो है वो 1% का है इन रेट। रेट में कितना डिफरेंस है? 1% का। ठीक है, सो SI जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 24। ये हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता सिंपल इंटरेस्ट में सिवाय दो फार्मूलों के, तो उसमें से एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, 24 हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, इसने डाल दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल का जगह प्रिंसिपल डाल दिया। ठीक है, रेट टाइम कितना है? 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है ना। ठीक है, रेट है 1% ज्यादा, 1% ज्यादा आ गया 1/100, 2 साल के लिए। 24 आ गया यहाँ पे, 2400 आ जाएगा यहाँ पे, P/2 आ जाएगा ये, 2400/2 इज इक्वल्स टू P। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1200। ठीक है, 1200 विल बी अवर राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में दे रखा था कि डिफरेंस जो है अगर हम 1% ज्यादा से उसको करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इंक्रीज हो जाता है 24 से। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, वही अपना फॉर्मूला की सपेटा यूज कर लिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ऑफ 100। प्रिंसिपल निकालना था, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, पी को निकाल ली वैल्यू 1200। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, एक तो वो वीडियो बीच में वो हो गई थी उसके लिए सॉरी। सो ठीक है, यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप सिंपल इंटरेस्ट में, जो प्लस पिछली क्लास में करे थे वो, और थोड़े बहुत जो क्विजेज होते हैं ना, क्विजेज लगाओ थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन की जब जैसे जैसे आपको वैरायटीज दिखेंगी ना क्वेश्चन की, आपको अपने आप फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो हम कितने ही कवर कर ले, करने में तो हम 10 क्लासेस लगा दें सिंपल इंटरेस्ट में, बट आपको बाकी सिलेबस बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं ना। ठीक है, इसलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।